जय मसीह की दोस्तों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको यह समझाने का प्रयास कर रहा है जहाँ पर यूहन्ना में यह लिखा गया है, जहाँ पर वचन हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है, तुम न तो इस संसार से या इस संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई इस संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। हाँ दोस्तों, अगर हमारे जीवन में मैं और आप इस संसार या इस संसार की चीजों से, चाहे उसमें धन दौलत हो, चाहे उसमें गाड़ी बंगला या हमारे कोई भी रिश्तेदार या कोई भी हर एक चीज, चाहे हमारे नौकरी हो, चाहे हमारे साथ कोई भी ऐसी करीबी लोग हो, उन तमाम लोगों से या हमारे जीवन में हर एक ऐसी धन दौलत जो कि परमेश्वर ने हमें दी हुई है, उन तमाम चीजों से अगर मैं और आप लगाव रखते हैं, परमेश्वर से ज्यादा बेहतर उसे मानते हैं, तो दोस्तों हमारे जीवन से परमेश्वर को कोई भी लाभ नहीं होगा। जिस प्रकार इस जगह पर वचन कह रहा है, यदि कोई भी व्यक्ति इस संसार से या संसार में की कोई भी चीजों से, वस्तुओं से प्रेम रखता है तो उसका पिता पर प्रेम नहीं, उसमें पिता का प्रेम नहीं। दोस्तों, यहाँ पर वचन हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि अगर हमारे पास चाहे धन दौलत हो, चाहे गाड़ी बंगला हो, चाहे कोई भी ऐसी चीजें हो, कहने का मतलब यह है, यह सारी चीजें हमारे जीवन में जरूरत है, इन तमाम चीजों की मुझे और आपको आवश्यकता है, परंतु दोस्तों परमेश्वर से बढ़कर इन तमाम चीजों पर हमारा मन, हमारा तन लगा हुआ नहीं रहे। जिस प्रकार जो प्रभु को न जानने वाले लोगों की स्थिति रहती है, उनका सिर्फ और सिर्फ फोकस यही रहता है इस संसार की चीजों को प्राप्त करना, इस संसार की सुख शांति या उनके पास हर एक ऐसी चीजें, धन दौलत, ऐसो आराम, इन तमाम चीजों के पीछे ही जो प्रभु को न जानने वाले लोग रहते हैं वह भागते रहते हैं। उस प्रकार हमारा जीवन ना होने पाए। अगर हमारे पास इन तमाम चीजें हैं, अगर हमारे पास इन तमाम चीजें हैं मेरे और आपके जीवन में, तब भी हमें परमेश्वर से बेहतर इन तमाम चीजों को नहीं मानना है, इन तमाम चीजों पर इतना लगाव नहीं करना है कि हम परमेश्वर को ही भूलते जाए। क्योंकि दोस्तों मैं और आप यह जानते हैं, जिस प्रकार वचन हमें कहता है कि जो कुछ भी इस संसार में है, जैसे कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यह सब मिट जाएगा। केवल और केवल वही व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता है, उसके लिए ही प्रतिफल है दोस्तों। और दोस्तों मैं और आप यह जानते हैं कि यह सब परमेश्वर की ओर से नहीं होता, जैसे कि शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, यह परमेश्वर की ओर से नहीं होता, परंतु यह सब जो है यह शैतान की ओर से होता है दोस्तों। जो कि हमारे पास हर एक ऐसी चीजें जब भी रहती है, तब शैतान यह हमारे मन में डालने का प्रयास करता है। जब भी दोस्तों हमारे पास ऐसी तमाम चीज़ें आती है, उसके साथ शैतान हमारे पास यह सारी चीज़ें लाने का प्रयास करता है हमारे जीवन में, जैसे कि आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ऐसी तमाम जो हमारे जीवन में उत्पन्न करने का प्रयास करता है दोस्तों। इसलिए हमें सावधान रहना है कि जब भी हमारे पास धन दौलत भी बढ़ जाए, या तमाम चीज़ें मेरे और आपके पास हो, तब भी हमें उन तमाम चीज़ों पर इतना लगाव, इतना मन लगाए नहीं रहना है कि हम परमेश्वर को ही भूलते हुए नजर आए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं संसार और संसार की हर एक अभिलाषाएं मिट जाएंगे, हर एक चीजें मिट जाएंगे, परंतु जो कोई भी परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलता है उसके लिए ही प्रतिफल है, उसके लिए ही लाभ है। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर उन व्यक्ति को अनंत जीवन देने वाला है, उन व्यक्ति को अगर चाहे वह पृथ्वी पर मर भी जाए, जिस प्रकार लोग कहते हैं, तब भी परमेश्वर उसे जिलाएगा और अनंत जीवन उस व्यक्ति का होगा दोस्तों हमारे जीवन में परमेश्वर को छोड़ किसी भी वस्तु, किसी भी चीज को बेहतर नहीं मानना है। किसी भी कोई भी ऐसी हमारी खास भी चीज क्यों ना हो, उससे भी हमें परमेश्वर से बेहतर नहीं मानना है। हमारे जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। अगर हमारे पास इन तमाम चीजें हैं तो भी ठीक, अगर नहीं है तो भी ठीक, हमें परमेश्वर को
पहला दर्जा हमारे जीवन में देने की बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इस संसार में जो कुछ भी मुझे और आपको दिखाई दे रहा है, यह सिर्फ हमारे इस पृथ्वी पर रहने के समयों तक ही मेरा और आपका साथ देने पाएंगे। चाहे उसमें हमारा परिवार हो, चाहे हमारे दोस्त हो, चाहे दोस्तों कोई भी ऐसा धन दौलत गाड़ी बंगला कोई भी मेरे और आपके साथ नहीं जाने पाएगा। दोस्तों हमें इसीलिए परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, परमेश्वर को हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समझना है। क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि हमारे जीवन की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत इस पृथ्वी पर हो जाएगा। उसके बाद भी जब हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे, तब भी परमेश्वर हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। जो कोई भी चीज वस्तु जो भी परिवार होगा, यह सिर्फ और सिर्फ इस पृथ्वी पर तक ही हमारे साथ रहने पाएंगे। परंतु परमेश्वर ही मुझसे और आपसे इतना अनोखा प्रेम करता है कि वह हमारे मरने के बाद भी या हम इस पृथ्वी पर रहते हुए चाहे बीमार हो, चाहे गंभीर परिस्थिति में भी क्यों ना फंस जाए, उन स्थिति में भी परमेश्वर मुझे और आपको नहीं छोड़ने पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम अनोखा है। उसकी प्रेम मनुष्य पर जो परमेश्वर प्रेम करता है उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि मैं और आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, यानी कि अपने आप को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो, परंतु वह व्यक्ति अनंत जीवन को प्राप्त करने पाए। दोस्तों मैं और आप भली भांति जानते हैं उस परमेश्वर के प्रेम को जो हमें कभी नहीं छोड़ता है। चाहे हम इस पृथ्वी पर चाहे ऐसी भी गंभीर परिस्थिति में फंस जाए, जब हमारा परिवार भी साथ ना दे, जब हमारे पत्नी बच्चे कोई भी मेरे और आपके साथ में शायद नहीं रहेगा, परंतु ऐसी स्थिति अगर हमारे जीवन में आ जाए, उन स्थिति में भी परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ता है। हम जानते हैं अय्यूब के बारे में कि जब उस पर भारी से भारी परीक्षा आ पड़ती है, उन समयों में हर एक लोग उसका साथ छोड़ देते हुए मुझे और आपको मालूम पड़ता है। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उससे कहती है कि परमेश्वर को श्राप दे और मर जाए। यानी कि उन जगह पर साफ हमें समझ में आता है कि पत्नी भी उससे दूर जाती हुए मुझे और आपको मालूम पड़ता है। उन जगह पर उन वचनों को जब हम पढ़ते हैं, तब दोस्तों ऐसा ही जब हमारे जीवन में अगर चाहे हमारे परिवार के लोग भी हमारे साथ में शायद दोस्तों ऐसी भी स्थिति आ जाए, तब भी परमेश्वर आपको और मुझे ना छोड़ने पाएगा। दोस्तों इसीलिए अगर इतनी बड़ी सच्चाई मेरे और आपके सामने है, इतना बड़ा सच मुझे और आपको पता है, फिर भी हम इस संसार की मोह माया में इतने ना खो जाए कि परमेश्वर को ही भूलते हुए नजर आने पाए, जो कि हमारे अनंतकालिक जीवन में भी हमारा साथ देगा। हर एक जगह पर इस पृथ्वी पर रहते हुए या इस पृथ्वी पर हम नहीं भी रहेंगे, तब भी परमेश्वर मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ने पाएगा। इसीलिए दोस्तों वही परमेश्वर का वचन मुझे और आपको समझाने का प्रयास करता है कि हम संसार से या संसार में की वस्तुओं से इतना प्रेम ना रखें, इतना लगाव ना रखें कि हम परमेश्वर को ही भूल जाए। क्योंकि ऐसे लोगों को परमेश्वर का वचन कहता है वह मेरे योग्य नहीं है। क्योंकि दोस्तों वचन हमें मत्ती में भी यही कहने का प्रयास करता है कि जो कोई भी माता या पिता को या बेटा या बेटी को या किसी भी चीज को मुझसे बढ़कर जानता है, वह मेरे योग्य नहीं है। हाँ दोस्तों, अगर हम हमारे जीवन में इस संसार की चीजों से या हमारे परिवार को प्रथम स्थान देते हैं, तो दोस्तों वचन हमें समझाने का प्रयास कर रहा है कि वह मेरे योग्य नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम हमारे परिवार से प्रेम ना रखें, हम हमारे बच्चों से प्रेम ना रखें। यहाँ पर वचन हमें यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि हमें प्रथम स्थान जो देना है वह परमेश्वर को ही देना है। क्योंकि दोस्तों परिवार से लेकर हमारे जीवन में बच्चे हो या जो कोई भी आशीष हमें मिलती है, वह परमेश्वर ही हमें देता है। इसीलिए
इसीलिए दोस्तों हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, क्योंकि यह तमाम चीजें एक समय तक ही मेरे और आपके साथ रहने पाएंगे, परंतु उसके बाद हमारा कोई भी साथ नहीं देने पाएगा। यह मैं और आप भली भांति जानते हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हमारा लगाव, हमारा हृदय इन तमाम चीजों से इतना भी ना लग जाए कि हम परमेश्वर से दूर होने पाए, क्योंकि दोस्तों जो भी आशीष, चाहे हमारे जीवन में धन दौलत हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो या कोई भी क्यों ना हो, यह सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने ही मुझे और आपको दिया है, जो कि सर्वशक्तिमान है, जो कि हर एक पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है। अगर जिस परमेश्वर ने अपने आप को भी मेरे और आपके लिए दे दिया, जिसने अपने आप को भी मनुष्य को बचाने के लिए, मुझे और आपके को बचाने के लिए अपनी जान तक इस मनुष्य देह में आकर दी, अपनी बलि तक दे दी, ताकि उसके बलिदान से हर एक मानव जाति बचाई जाए। ऐसा अनोखा प्रेम जिस परमेश्वर ने मुझ पर और आपसे किया है दोस्तों, उस प्रेम को, उस परमेश्वर को ही हम ना हमारे जीवन में भूलने पाए, परंतु हमारे हर एक जीवन के क्षेत्र में प्रथम स्थान जो देना है वह हमें परमेश्वर को ही देना है। वही परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि इस संसार में या इस संसार में की कोई भी वस्तुओं से प्रेम मत रखो। जो भी व्यक्ति इस संसार से या इस संसार में की वस्तुओं से या संसार में जो कुछ भी है उससे बहुत ही परमेश्वर से ज्यादा प्रेम करता है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं होता। क्योंकि दोस्तों मैं और आप यह भली बात ही जानते हैं कि हमारा राज्य, हमारा घर इस संसार में नहीं, परंतु हमारा असली राज्य स्वर्ग राज में है। क्योंकि परमेश्वर ही कहता है कि हमारा राज्य इस संसार का नहीं है, हम इस संसार के नहीं हैं, परंतु हमें परमेश्वर ने अलग किया हुआ है। दोस्तों मुझे और आपको परमेश्वर ने अलग किया है ताकि मैं और आप परमेश्वर के लिए जिए दोस्तों। क्योंकि हम जानते हैं कि जिस समय प्रभु यीशु मसीहा को भी पकड़वाया गया था और पिलातुस के सामने उससे रखा गया था, और पिलातुस उससे जब प्रश्न पूछता है, प्रभु यीशु मसीहा से पिलातुस जब प्रश्न पूछता है, तब यीशु मसीहा भी उसे यही जवाब देता है कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। अगर इस संसार का होता तो मेरे जो चेले हैं वह लड़ाई करते या लड़ते और हम विजय प्राप्त करते। और परमेश्वर पुत्र यीशु मसीहा इतने सक्षम थे कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता। दोस्तों चाहे इस संसार की कोई ताकत हो, चाहे अंधकार की ताकत हो, कोई भी प्रभु यीशु मसीहा को हरा नहीं सकती थी। परंतु दोस्तों प्रभु यीशु मसीहा ने स्वयं ही अपने आप को मेरे और आपके लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे उसका नाश ना हो, परंतु वह व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, अनंत जीवन प्राप्त करे। वही प्रभु परमेश्वर मुझसे और आपसे कहता है कि हमारा ध्यान, हमारा हृदय इस संसार की चीजों में या इस संसार में लिप्त ना होने पाए, परंतु हमारा ध्यान परमेश्वर के प्रति होने पाए। हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीहा के स्वभाव में, चरित्र में बदलते जाए और हम स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे। परमेश्वर जो मुझसे और आपसे कहता है कि हमारा राज्य इस संसार का नहीं है, तो मुझे और आपको भी यह समझना है कि हम इस पृथ्वी पर, इस धरती पर कुछ ही समयों के मेहमान हैं। जिस प्रकार परमेश्वर ने हमारे जीवन की आयु इस पृथ्वी पर ठहराई होगी, उन समयों तक मैं और आप इस पृथ्वी पर बने रहेंगे। उसके बाद हमारा जो राज्य है, जो हमारा असली राज्य स्वर्ग है, उस राज्य में मुझे और आपको जाना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए दोस्तों हम संसार से या संसार में की वस्तुओं से इतना ज्यादा ना लगाव करें या इतना ज्यादा ना इस मोह माया में फंस जाए। यद्यपि हमें हर एक चीजों की जरूरत हो, चाहे धन दौलत हो या जो भी हमारे जीवन से आधारित है, जिनकी भी जरूरियात हम मनुष्य के रूप में जब तक है हमें उनकी जरूरत है, परंतु हमें इतना भी लगाव उन चीजों से नहीं करना है कि हम परमेश्वर से ही दूर रहे या परमेश्वर को ही प्रथम स्थान ना देने पाए। इस मैसेज के माध्यम से यही समझाने का प्रयास है दोस्तों कि चाहे हमारे पास धन दौलत हो, गाड़ी बंगला हो
हो या हर एक संसार की चीज़ें जो हमारे जीवन में आवश्यकता है वह तमाम चीज़ें हो, फिर भी हमें उन तमाम चीज़ों पर इतना लगाव नहीं करना है कि हम परमेश्वर को भूल जाए या परमेश्वर से दूर रहे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों आप इस मैसेज को अगर आगे तक भेजना चाहते हो तो इस मैसेज को लाइक कीजिए, क्योंकि दोस्तों YouTube यही देखता है कि जिस भी मैसेज वीडियो पर लाइक या सब्सक्राइबर ज़्यादा आते हो उन वीडियोस को, उन मैसेज को और भी आगे तक भेजता है। दोस्तों सबको जय मसीह की।